मेरे दोस्तों, आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो वही पुरानी याददाश्तें, वही पुरानी सोचें मेरे जहन के अंदर दोबारा ज़ाहिर हुई, रीसरफेसिंग, और जिनको मैं हज़ारों दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ, हज़ारों दफ़ा अफसरदा हो चुका हूँ, हज़ारों दफ़ा माफ़ कर चुका हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये क्यों बार बार रीसरफेस होती हैं। और मैं सुकून से बैठा यही सोच रहा था कि यार अभी तो कुछ, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और कोशिश करने लगा कि मैं लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहूं, अभी साहिब हाल रहूं, अभी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में देखूं। तमाम मज़ाहब यही बात करते हैं। कुरान के अंदर, कुरान के आयत का भी एक मफ़हूम है कि साहिब हाल बनो, जिसमें वो कहते हैं कि अल्लाह के दोस्त वो हैं जिनको ना कोई पछतावा है ना कोई परेशानी। अब ये पछतावा वो माजी में होने वाली तमाम चीज़ों का है और परेशानी मुस्तकबिल के बारे में है। इस आयत का कुछ और मफ़हूम हो सकता है, लोग मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बात किसी मायनों में साहिब हाल बनने की है। मेरे दोस्तों, हमें अच्छा बनने का कहा जाता है, स्पेशली जब आप इंट्रोवर्ट हो, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अच्छे बनें। और अच्छे की डेफिनेशन ये होती है कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चलें। जो कुछ वो कर रहे हैं, जो कुछ भी उनका एजेंडा है, आपको उफ़ नहीं करनी, आपको सिर्फ बर्दाश्त करना है। हकीकत है कि हम अच्छे भी उन्हीं लोगों के रेफरेंस से होते हैं जब हम उनकी सोचों, उनके आइडियाज़, उनकी थॉट्स के मुताबिक चलते रहते हैं। और जैसे ही हम उनकी थॉट्स, उनके आइडियाज़ और उन एक्शंस पे क्वेश्चन उठाना शुरू करते हैं, और जब हम अपने एजेंडे के ऊपर चलना चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम कैसे सोचते हैं, हमें क्या अचीव करना है, उस वक़्त हम एक बुरे शख्स बन जाते हैं। अच्छा बनने की कोशिशों में लगे रहते हैं तो हमारे अंदर एक जहर सा भर जाता है, क्योंकि हम महसूस तो कर रहे होते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम महसूस तो कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर क्या फूट रहा है, हमें महसूस तो हो रहा है कि होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हम अच्छा बनने की ख्वाहिश में उन चीज़ों को अपने अंदर भर लेते हैं, और ये कभी ना कभी बिटरनेस आपके अंदर, और ये आपके अंदर एक बिटरनेस चलती है। वो मेमोरीज़, ह्यूमिलेशन की मेमोरीज़, वो मूवमेंट ऑफ बिट्रेयल हमेशा वापस आते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। लेकिन दीज आर परफेक्टली नॉर्मल। मार्कस एलोरियस ने आज से 2000 साल पहले मेडिटेशन के अंदर एक कोट कहा था कि अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कारोबार में आगे बढ़ना है, डे टू डे कामों में आगे बढ़ना है, तो हमेशा याद रखिए, Say to yourself, first thing in the morning, today I shall meet people who are meddling, ungrateful, aggressive, treacherous, malicious, unsocial. But I have seen that the nature of the offender himself is akin to my own, a sharing in the same mind, the same fragment of divinity. Therefore, I cannot be harmed by any of them. We were born for cooperation, like feet, like hands, like eyelids, like the rows of upper and lower teeth. So to work in opposition to one another is against nature, and anger or rejection is opposition. वो यहाँ पे कहता है कि हमेशा अपने दिन को नेगेटिव विजुअलाइजेशन से स्टार्ट करें। हमेशा ये सोचें कि आज जब आप काम करने के लिए निकलेंगे, आज जब आप दूसरों से मिलेंगे, अग्रेसिव हैं, लड़ने मरने को तैयार हैं, उनका मूड ऑफ है, जहरीले हैं, और वो अनसोशल्ड हैं, लेकिन मेरा रिएक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तसव्वुर करें कि एक पहिया है और आप उसके ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, और वो डॉट एक थॉट है या एक सोच है, और जब वो पहिया आगे बढ़ता है तो वो नुक्ता कभी नीचे जाता है और कभी नुक्ता ऊपर की तरफ आता है। बिल्कुल इसी तरीके से पुरानी मेमोरीज़, पुरानी याददाश्तें, पुरानी फीलिंग्स, पुरानी जो हैं वो रीसरफेस होनी ही होनी है। और अगर आप ये समझ रहे हैं, एक दफ़ा अपने आप को माफ़ कर देने से या इन थॉट्स को यूज़लेस समझने से, ये सोचें कभी भी ख़त्म नहीं होगी। दे विल रीसरफेस अगेन, वो वापस आएंगी, वो आती रहेंगी, ये कभी भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होंगी। तो हल क्या है? माफ़ करना, बार बार माफ़ करना, एक्सेप्ट देयर प्रेजेंस कि हाँ यार ऐसा है, मेरे जहन में ये सोच आ रही है, और लेट देम पास। ये भी तो हो सकता है कि ये कुदरत की तरफ से एक वार्निंग सिस्टम हो कि धोखा मिल सकता है, तुम नाकाम हो सकते हो, तुम्हारे साथ कोई बुरे तरीके से ट्रीट कर सकता है। लेकिन उसकी अपोजिशन ये भी तो हो सकता है कि कुदरत की तरफ से हमें एक रिमाइंडर हो, जैसे कि मार्कस एलोरियस कहता है कि नेगेटिव विजुअलाइजेशंस इज़ इम्पॉर्टेंट। मीन्स कि ये मेमोरीज हमें ये भी तो बताती हैं कि तमाम बिट्रेयल के बावजूद यू आर स्टिल स्माइलिंग, तमाम धोखाधड़ी के बावजूद यू आर स्टिल स्माइलिंग। तुम्हारे पास वजह है कि तुम मुस्कुराओ, तुम्हारे पास वजह है कि तुम आगे बढ़ो। ज़िंदगी में
آگے بڑھو. اگر تم ایک جگہ ناکام ہو گئے ہو تو زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ کامیاب بھی ہو سکے ہو. یہ ہمیں ریمائنڈ کرواتی ہے کہ وٹ ایور از دی کیس اسٹل دیر از ریزن ٹو اسمائل. سو اگر یہ میموریز، جیسے میں صبح سوچ رہا تھا کہ یار وائی دیز ری اپیئر اگین، تو یہ اگین آئیں گی. آپ ان کو خوش آمدید کہیں، ریزسٹنس نہیں دیں اور مسکرائیں اور آگے بڑھیں.